तमिलनाडु के स्थानकुलम में हुआ कस्टोडियल डेथ केस देश के न्यायिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन चुका है जिसने कानून, पुलिस व्यवस्था और इंसाफ के मायने पर गहरी बहस छेड़ दी थी। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि उस भरोसे पर भी हमला था जो आम जनता कानून और वर्दी पर करती है। 19 जून 2020 की वह तारीख जब पूरा देश कोरोना महामारी और लॉकडाउन की सख्त पाबंदियों में जकड़ा हुआ था, उसी दिन इस घटना की शुरुआत हुई। स्थानकुलम में एक छोटी मोबाइल दुकान चलाने वाले पी जयराज को पुलिस ने केवल इसलिए हिरासत में लिया क्योंकि उनकी दुकान तय समय से कुछ मिनट अधिक खुली थी। जयराज को थाने ले जाया गया, जहां उनके साथ कथित तौर पर मारपीट शुरू हुई। जब उनके बेटे बेनिक्स को इस बात का पता चला, तो वह अपने पिता को बचाने के लिए तुरंत थाने पहुंचा। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कदम उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। थाने पहुंचते ही उसने अपने पिता को बुरी तरह पीटते हुए देखा और विरोध किया। इस पर पुलिसकर्मी और ज्यादा उग्र हो गए और उन्होंने बेनिक्स को भी हिरासत में लेकर उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ वह बेहद भयावह और अमानवीय था। जांच रिपोर्ट और चार्जशीट के अनुसार दोनों पिता पुत्र को कपड़े उतरवाकर घंटों तक बेरहमी से पीटा गया। उन्हें झुकाकर रखा गया, हाथ पैर पकड़ लिए गए ताकि वे हिल भी न सकें, और फिर डंडों से लगातार वार किए गए। उनके शरीर के निचले हिस्सों, पीठ और अन्य अंगों पर इतनी क्रूरता से हमला किया गया कि शरीर पर गहरे जख्म बन गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दोनों को अपने ही खून को कपड़ों से साफ करने के लिए मजबूर किया गया, जो इस बर्बरता की हद को दर्शाता है। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों के शरीर पर कम से कम 18 गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि उनकी मौत इन चोटों के कारण हुई। जयराज ने पुलिस से रहम की गुहार भी लगाई थी और अपनी बीमारी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का हवाला दिया था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस पूरी घटना ने यह दिखा दिया कि किस तरह कानून के रखवाले ही भक्षक बन गए थे। शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह न्याय की मांग उठने लगी। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा और जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। थाने के फर्श, टॉयलेट और यहां तक कि दीवारों पर मिले खून के नमूनों का डीएनए पीड़ितों से मेल खा गया। यह सबूत अदालत के सामने बेहद मजबूत साबित हुए। करीब 2400 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में हर एक गवाही और सबूत ने पुलिसकर्मियों की क्रूरता को उजागर किया। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूतों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं था, बल्कि सुनियोजित और बर्बर अत्याचार था। इस केस में शामिल पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी शामिल थे, जो कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय उसका दुरुपयोग कर रहे थे। करीब 6 साल तक चले इस कानूनी संघर्ष के बाद मदुरई की अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखा, जिसका मतलब है कि यह इतना गंभीर अपराध है कि इसमें सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में दोषियों को केवल उम्रकैद की सजा दी जाती है, तो यह पीड़ित परिवार के साथ अन्याय होगा और समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो चुकी थी, लेकिन बाकी 9 को दोषी ठहराया गया। यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर वर्दी की आड़ में ऐसी क्रूरता करने वालों को कड़ी सजा नहीं दी गई, तो समाज का कानून से भरोसा उठ जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पीड़ा जयराज और बेनिक्स के परिवार ने झेली। बेनिक्स की बहन पर्सी ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया। उनके आंसू और दर्द इस बात का प्रतीक थे कि न्याय में देरी कितनी तकलीफदेह होती है। लेकिन अंततः जब फैसला आया, तो यह केवल उनके परिवार की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस नागरिक की जीत थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। स्थानकुलम कांड ने देश की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।
यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि सत्ता और अधिकार का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि न्याय प्रणाली भले ही धीमी हो, लेकिन अंततः सच के पक्ष में खड़ी होती है।